This is one for the last time we are trying. Ma'am, I had sent you a request. Please try to join if we can. आई डोंट नो, मेरे साइड से ही हमेशा की तरह फॉल्ट हो गया है एंड आई एम रियली सॉरी. Yeah, this was about to happen on YouTube, but YouTube पे streaming के side से there is some problem from our guest side and not problem from my side. मैम, डाउन साइड वेयर आपको ना नीचे साइड पे ऐड अ कमेंट, उसके बाद एक ऐसा वीडियो का आइकॉन होगा, उस पर यू कैन क्लिक. वहाँ पे मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है. आप एक बार चेक कीजिए क्योंकि आपका रिक्वेस्ट मैं अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ. I don't know what is happening. Like, अगर हमारे साथ कोई टेक्निकल प्रो जुड़ा हुआ है, इतने सारे लोग हैं लाइफ पे अभी, कोई टेक्निकल प्रो हो तो प्लीज हमको बता सकता है. लाइक वी हैड ट्राइड नंबर ऑफ वेज टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट आई थिंक इट्स नॉट रिसॉल्विंग. सो कुड एनीबडी गाइड मी? अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेजो और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही उसके बाद, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई मुझे सजेशन दे सकता है बिफोर वी गिव अप? आई वॉन्ट, कोई भी एक इंसान हमको सजेशन दे सकता है. आई एम अगेन सेइंग, आज मुझे वो शायर की एक शायरी याद आ गई. लोग कहते हैं ना, कहा जाता है जब आप कुछ बड़ा कर दो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यू हैव टू नॉट गिव अप. बट बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, बट आज तो छोटी नहीं बहुत बड़ी बात हो रही है. तो कोई मुझे गाइड कर सकता है? नहीं तो फिर हम अपना टॉक शो ऐसी कंटिन्यूटी पे रखते हैं. एनी वन कैन गाइड मी रिगार्डिंग दैट? यस, लास्ट टाइम ऑल्सो दिस वॉज हैपन, बट लास्ट टाइम हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट सर की रिक्वेस्ट की वजह से सारी चीज़ें रिसॉल्व हो गई थी. बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग दिस टाइम. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट, अब ये सेशन तो होने से रहा, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि हम इसको टॉक शो में कन्वर्ट करके ऐसी बातें करते रहे? हेलो. हेलो. Finally, Oh God, finally I was about to give up. Thank you so. I don't know. I seriously don't know क्या हो रहा था. Even मैंने सब ट्राई किया, पता है कुछ नहीं हो रहा था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मुझे why I'm not getting your request only. And I cried.
and cried. I was about to give up. Literally, I cried मुझे because I was मुझे so मुझे excited. ऐसा हो गया, मैं तुम्हें चुप कैसे कराऊं, मैं कैसे आपको बोलूं कि डोंट क्राई, इट्स फाइन। व्हेन देयर इज इंस्टाग्राम, कुछ भी पक्का नहीं हो सकता, कुछ भी एक जैसा नहीं रह सकता, राइट? तो Yeah. ऐसा होता है, इट्स फाइन। So, ma'am, welcome back to our podcast. And I'm really sorry for all the glitch that happened. इट्स So, let's start. Before Instagram changes the mind, let's continue. नाउ इंस्टाग्राम इज नॉट गोइंग टू चेंज द माइंड। अगर अब इंस्टाग्राम में ऐसा किया ना, हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेंगे। Good one. So, guys, today we are going to discuss how aesthetic practitioner can contribute to the homeopathy, right? So, before we start, we would like to hear, ma'am, we would like to know about you. So, could you just tell about yourself, ma'am? Over to you. First of all, I am a student, हाँ। I am a student of homeopathy. So मैंने अपना BHMS खामगांव से किया है, पंचशील होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, and then after practicing there, then I came here, like completing graduation, then I came here and for to work under Dr. Anam. So she Wow. is my guru. Yeah, she is my Wow. guru, and whatever I am right now, it's all because of her. She is the Wow. one lady behind me. So that I will always acknowledge, like the way I am dressing up, the way I'm going to show up to you, right? So sab kuch it's because of Dr. Anam. So she is the one, and then under her guidance I am still learning, and also she told me to continue or to start this PGDCC course, to go by it, बिकॉज उनका ऐसा मानना है हमेशा से कि यू आर नॉट सपोज टू स्टक इन ओनली वन थिंग, लाइक ओके BHMS है, सो होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है तो सभी करना है, लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे बोला PGDCC करने को, सो रिसेंटली आई एम नॉट द सो एक्सपीरियंस्ड वाली, है ना? सो मेरा भी अभी अभी स्टार्ट हुआ है सब कुछ, सो आई एम अ स्टूडेंट ओनली। बट यू नो Wow. व्हाट द रीजन बिहाइंड कमिंग लाइव वाज, ताकि मैं चाहती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए इस चीज से, है ना? बहुत सारे जो, क्योंकि जो सब एक्सपीरियंस्ड है, जो 30 इयर्स 20 इयर्स से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम स्टूडेंट्स जनरली उनसे कनेक्ट ज्यादा नहीं हो पाते, बिकॉज हमें ऐसा लगता है हाँ उन्होंने तो, उनका तो बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है, सब कुछ रह चुका है। बट देर आर ओनली सम फ्यू जिनको ऐसा लगता है हाँ किसी स्टूडेंट को देखकर हम रिलेट कर पा जाते हैं, है True ना? that. True that, ma'am. Very true. And the reason behind calling you, as you know, we had like, I would like to tell my audience, like, I had contacted with ma'am, and ma'am said, ma'am has already told me that she is a student, but I had requested ma'am to please come because ऐसा होता है ना कि हम जब दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से चीजें सीख पाते हैं। और वैसे भी एक बहुत प्यारी सी लाइन कही जाती है जिसको कोटेशन कहा जाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है खुद के उससे सीखने के लिए। अगर आपको कोई सिखाने वाला मिल जाए ना उसके एक्सपीरियंस के साथ, तो आप बहुत जल्दी जीवन में लाइफ में बहुत जल्दी अचीव अपने गोल्स कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, एज यू टॉक्ड अबाउट PGDC, right? So we would like to know what is this and like why one should go for this. So could you just tell me in brief about PGDC? See, Okay, over to you, ma'am. so PCC is basically postgraduate diploma in cosmetology. Okay, so मतलब ये कोर्स बेसिकली व्हाट डिफर्स इज कि ये कोर्स हमें एक एस्थेटिशियन, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, एस्थेटिशियन बहुत आप देखेंगे अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो ये कोर्स में जनरली स्किन का एक अंदर से रेजुविनेशन बोल सकते हैं, अंदर से एक स्किन को ट्रीट किया जाता है ना? तो ये कोर्स बेसिकली ऐसी प्रोसीजर्स जो है, इस कोर्स ने ऐसी ऐसी प्रोसीजर्स सिखाई है मुझे, जिसने मतलब मैंने भी इसमें देखा है कि ये बेसिकली स्किन को बाहर से कोई लेप लगाने का काम नहीं कर रहा है। Okay. तो ये चाहता है कि स्किन अंदर से ग्लो करे। Grow सो करे. मुझे इसका ये आइडिया अच्छा लगा। बहुत सारे मेरे भी मिथ्स थे कि हाँ इसमें तो इंजेक्शन देते हैं, ये तो Exactly. पेनफुल होता होगा, मतलब जैसे दिखाया जाता है प्रोसीजर, इसमें तो चटके लगते होंगे, ये होता होगा वो होता होगा। बट
धीरे धीरे जैसे मैंने बताया डॉक्टर अनम इज माय गुरु, सो या धीरे धीरे जैसे उनसे मैंने बात किया कि मैम पता नहीं ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है, मैम बोली तुम जाओ तो बाद में बाकी का देखेंगे ना, तुम जाओ तो पहले फिर देखते या हैं। सो पीजीडीसीसी इन शॉर्ट एक कॉस्मेटोलॉजी कोर्स है जहां पर हम ना सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी यानी स्किन के ब्यूटीफुल होने या स्किन को ब्यूटीफाई करने के या वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ स्किन कवर करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन के साथ जो भी हीलिंग वगैरह हो जाती है वो फास्ट हो जाती है, इसीलिए पीजीडीसीसी करना मुझे बेटर लगा कि ठीक है लेट्स डू इट। सो मैम, जैसा कि भी आपने पीजीडीसीए के बारे में बताया, आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि एज द ब्यूटी साइकेशन की जब भी बात आती है, लोगों के माइंड में, इंडियन माइंडसेट में एक बात बहुत अच्छे से सेट है, दैट इज लाइक ब्यूटी पार्लर, राइट? तो मतलब जब भी बात आती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, तो लोग सोचते हैं अरे ब्यूटी पार्लर। सो कुड यू जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लाइक ब्यूटिफिकेशन में जो एक ब्यूटी पार्लर वाला जो डिफरेंशिएशन है, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीजीडीसीसी? सो कुड यू जस्ट टेल अस अबाउट दैट? ओवर टू यू मैम। यस, सो देखिए, जो ब्यूटिशियंस या जो ब्यूटी पार्लर में जो चीजें होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट डॉक्टर्स, या ओके, ट्रू दे आर द दैट। पीपल जिन्होंने जिन्होंने कोशिश करी है, जो जो कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो बंदा या बंदी है वो अच्छे दिखने चाहिए अभी। ट्रू वो दैट। कहीं जाते हैं कहीं पर भी जाएंगे तो उनको लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, अरे देखो देखो कितनी अच्छी दिख रही है, कोई भी ट्रू दैट। कोई किसी भी ट्रू दैट। ट्रू फंक्शन दैट। में जाना है कहीं पर भी जाना है, ये अच्छी दिखनी चाहिए। अब पता है ट्रेंड ऐसा हो गया है ना, लोगों को ये चीज माइंड में बैठ गई है। मतलब पहले एक ऐसा ट्रेंड था, एक 5 इयर्स के स्पैन में जाए हम, तो पहले लोगों को ऐसा था कि हाँ मुझे अभी अच्छा दिखना है, मतलब अभी फंक्शन में जा रही हूँ, आई वॉन्ट टू लाइक गुड लाइक ड्रेस अप वेल एंड आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ गुड मतलब ब्यूटिफुल वन। लेकिन अब पता है मतलब लोगों का ऐसा हो गया है ना कि मुझे हमेशा अच्छा ही दिखना है, लेकिन मुझे लेप नहीं लगाना, मुझे ऐसा ट्राई करना है कि मैं हमेशा अच्छी दिखूं विथ नो मेकअप, दैट नो मेकअप लुक ट्रू वो दैट मैम। चाहिए मुझे। एंड ट्रू देन दैट। लोगों को धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दिस गूगल एंड एवरीथिंग, तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि अगर ऐसा करना है ना तो हमें स्किन के अंदर से कुछ करवाना ट्रू पड़ेगा, दैट। ट्रू जिससे दैट। हम हमेशा ही अच्छे दिखेंगे, जिससे हम हमेशा ही थोड़े ग्लोइंग टाइप लगेंगे या हमारा स्किन एटलीस्ट बेटर होते जाएगा। ट्रू दैट। तो इसीलिए यही एक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ब्यूटिशियंस में और ब्यूटी पार्लर और जो हमारे ब्यूटी पार्लर्स में और एक एस्थेटिशियन जो प्रोसीजर्स करते हैं, सो दैट इज द थिंग। ट्रू दैट। अगर मैं हमारे व्यूअर्स को जिस्ट में बताऊं, जैसे कि प्लांट होता है, तो सिर्फ उसको ऊपर से वाटरिंग करके हम थोड़े टाइम के लिए शाइन करा सकते हैं, बट जैसे हम प्लांट में खाद डालते हैं, बहुत सारी चीजें डलती है, तब जाके वो ग्रो करता है। इन शॉर्ट, जब हम अंदर से केयर करेंगे तब वो बाहर से ब्लूसम करता है, राइट मैम? ओके। सो मैम, द वन थिंग आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएचएमएस के बाद लोगों के माइंडसेट सेट होते हैं, अरे सिर्फ एमडी इज ओनली ऑप्शन, लाइक जो मार्केट में होता है, या फिर ये भी कोर्स है। तो मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि होम्योपैथ्स को ऐसे कोर्सेज के लिए क्यों जाना चाहिए? आपकी क्या राय है मैम? ओवर टू यू। सी, एमडी का ट्राई तो मैंने भी किया था मैं भी एमडी करना चाहती थी, बट मार्क्स एक तो जिद थी गवर्नमेंट कॉलेज ही करना है, प्राइवेट से करना नहीं है, तो ठीक ठीक मार्क्स थे अच्छे खासे थे, फिर भी था कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आई डोंट वांट टू डू एमडी। तो पहली चीज तो ये हो गई, तो एमडी इज गुड ऑप्शन, लाइक इट इज लाइक देखो एमडी एमडी की जगह ट्रू पे यू कैन नॉट बीट एमडी फॉर ट्रू दैट। श्योर। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जब सामने वाला एमडी नहीं कर सकता है ना। और एमडी भी ऐसे, जैसे मेरे गुरु भी मुझे हमेशा समझाते हैं कि आपको कोई भी चीज क्यों करनी है, यू शुड नो दिस। इफ ट्रू अगर दैट। आपको एमडी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लिनिकल नॉलेज बढ़े, आपको मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने हैं, देन डोंट इन्वेस्ट इन एमडी just because of ट्रू that. दैट। If you want ट्रू दैट। more clinical knowledge, if you want to go into that. सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि आप आपके जो भी केसेस देखें या जो भी करें उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, उसको प्रॉपर जर्नलिंग चाहते हैं, उसको प्रॉपर रिसर्च चाहते हैं, प्रोफेशनल वे में मतलब टीचिंग वे में आप एंटर करना चाहते हैं, सो यू गो बाय एमडी, है ना। आप या एमडी तब कीजिए जब आपको ऐसा लगता है।
और एमडी ना कर कर क्या करना, ये सोली डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। ट्रू दैट। जैसे अगर कोई पर्सन चाहता है कि मैं न्यूट्रिशन, लाइक अभी न्यूट्रिशन का भी एक पीजी, आई थिंक एन समथिंग डी एन समथिंग, या हाँ डीएन, पीजी डीएन समथिंग है। पीजीडी। सो या वो पेशेंट, अगर कोई डॉक्टर चाहता है कि मैं न्यूट्रिशन में मतलब मास्टरी कर लूं, तो अल्टीमेटली वो पीजीडीएन करे, मतलब न्यूट्रिशन का कर ले, या है ना। तो ट्रू दैट। उससे क्या हो जाता है कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं, हम होम्योपैथी तो नहीं छोड़ रहे हैं ना, हम ट्रू दैट। होम्योपैथी देंगे और होम्योपैथी मेडिसिन के साथ हम न्यूट्रिशन देंगे, तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच होगा। होलिस्टिक अप्रोच तो यही हुआ ना। हाँ, ट्रू जहाँ दैट। ट्रू पीजी दैट। डीसीसी की बात है, तो देखिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं बोला है हैनेमन ने, ऐसा भी बोलते हैं, और हैनेमन ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन बोला है, ये भी बात की है। या तो पीजीडीसीसी क्या काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां हम मेडिसिन दे रहे हैं, वहां हम स्किन को एक सुपरफिशियल लेवल से एक थोड़ा सा नीचे जाकर स्किन को रेजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ट्राई हम हमारी मेडिसिन से कर रहे हैं, वो हम एक प्रोसीजर के साथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम होम्योपैथ्स का एक स्किल बन जाता है। वो कोई भी हो, कोई भी कोर्स हो, नॉट अबाउट न्यूट्रिशन, नॉट अबाउट दिस, पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दैट योगा ऑल्सो, फेस योगाज एंड या ऑल ऑल्सो। या वहां पर भी जो फेस योगाज होते हैं, जनरल इन जनरल योगा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, हमें तो पता भी नहीं है इतने कोर्सेस है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का आई ट्रू थिंक एक दैट। कोर्स है, बहुत कोर्सेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अपस्किलिंग हो जाती है जब हम ऐसा कोई कोर्स ऑप्ट कर लेते। तो मुझे तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि ठीक है, वन कोर्स वन मस्ट डू इफ दे आर नॉट डूइंग एमडी, और दे कैन डू एमडी आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। अगर कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां हम एमडी नहीं करना चाहते अभी के लिए, तो यू कैन डू आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। सो ओके। एमडी तो है। ओके। बेसिकली एमडी हो या कोई कोर्स हो, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आपको क्या करना है। बट मैम, देर इज वन मिथ इन अ मार्केट। आई वुड लाइक टू आस्क यू, एज यू आर एज यू सेड दैट यू आर डूइंग पीजीडीसीबी, सो देर इज वन मिथ इन अ मार्केट, दैट इज कि अगर आप ऐसे कोर्सेज करते हैं तो आप अपनी होम्योपैथी के साथ जस्ट, मतलब ये एक मिथ है या फैक्ट है, कि आप बताएंगे। आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा अप्रोच, मतलब जब अप्रोच किया तो उन्होंने उनका मानना था कि ये हमारी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उनके साथ जस्टिस नहीं है। मतलब एक जस्ट कि आप जैसे पीजीडीसी के भी जो ट्रीटमेंट्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके तक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को, जैसे कि एक मिथ है मार्केट में, बर्बरिस जो है, बर्बरिस भी मैं पहले बता देती हूँ, देयर आर टू बर्बरिस। तो जो एक आपने जनरली सुना होगा कि एक मिथ है कि आप जैसे मेडिसिन व्हाइटनिंग की लेंगे तो ऐसा होता। तो आई जस्ट वांट टू नो द एक्चुअल फैक्ट, क्या ये ऐसा मतलब जस्टिस है होम्योपैथी की? क्या हम होम्योपैथी के साथ कर सकते हैं? बिकॉज यू आर डूइंग दैट, आप ज्यादा अच्छे से हमको बता सकते हैं। तो ओवर टू यू मैम। जैसे बर्बरिस एक्यूफोलियम का जो मिथ्स मार्केट में चल रहा है कि अगर आप इसको देंगे फॉर स्किन, आई एम नॉट सेइंग, बट ये मिथ्स मार्केट में है कि आप होम्योपैथी मतलब अगर ये लेंगे तो आप इससे स्किन का कलर लाइक एनहेंस कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू नो ये और जो पीजीडीसी का कोर्स है, तो क्या ये साथ में हम कर सकते हैं? क्या ये जस्टिफिकेशन है उसके साथ? ओवर टू यू मैम। देखो, पीजीडीसीसी में बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है, और इफ आई कॉल द बेसिक प्रोसीजर्स, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी बेसिक प्रोसीजर्स हैं, मैंने जितनी सीखी है, उसमें कहीं भी स्टेरॉइड का यूज नहीं है। इवन द पर्सन हु टॉट मी अबाउट मतलब पीजीडीसीसी, पूरा जिन्होंने मुझे सिखाया, डॉक्टर प्रीति, तो उन्होंने भी यही सिखाया हमेशा कि बहुत सारी, लिटरली पीजीडीसीसी की 20% प्रैक्टिस स्टेरॉइड्स पर है, 20 to 30% चीजों में ही स्टेरॉइड्स जाते हैं। ओके, और बाकी के जो 80% ऑफ बल्क है, वो सिर्फ हमारी स्किन का जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे या पीआरपी है ना, ओके। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच, सो वहां या पर प्लाज्मा जाता है। तो इसमें कहीं भी होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैम्पर नहीं हो रहे, बिकॉज आपकी ही बॉडी का प्लाज्मा आपकी ही बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। तो देर इज नथिंग अबाउट एलोपैथी एंड होम्योपैथी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, और जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीआरपी हम फेस का करते हैं, या पीआरपी हम फेस हेयर का करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इंजरी की जो प्रोसेस है, जो इंजरी का जो नेचुरल प्रोसेस है, उसी को एक बूस्ट देते हैं।
थोड़ी इंजरी कर कर उस चीज को हील होने, नेचुरली हील होने के लिए छोड़ते हैं। तो ये नेचुरली, जस्ट नेचुरली हील होना क्या है? नेचुरली होना मतलब होम्योपैथी में भी तो यही कर रहे हैं ना, मतलब। तो देर इज अबाउट एलोपैथी एंड होम्योपैथी, इट्स सिंपल, जो बॉडी की चीज है वही बॉडी को दी जाती है ना, तो इट्स लाइक दैट। So there is, so homeopathy and allopathy, I think homeopathy and allopathy ऐसा कुछ नहीं है, या होम्योपैथी के साथ हम पीजीडीसीसी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, एज फार एज मुझे अभी तक जितना पता है, क्योंकि मैंने पीजीडीसीसी अभी किया। इवन आई एम इन द प्रोसेस, I'll also try to conjugate these two things, and after all it's your choice after doing PGDCC, हम एस्थेटिक्स के साथ होम्योपैथिक प्रैक्टिस करें या होम्योपैथी प्रैक्टिस के साथ एस्थेटिक को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा चॉइस है। अगर आप स्टेरॉइड इंजेक्ट करना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस, है ना। True that. दैट इज द थिंग। True that. So basically जो मार्केट का एक बहुत बड़ा मिथ था, लाइक इट्स जस्ट अ मिथ इन अ मार्केट, और आई कैन से, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो लाइक ये बहुत बड़ा मिथ था कि यू नो एज यू सेड कि हम पीजीडीसी भी साथ में कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा मिथ जो लोगों का है था वो अभी तक ये था, क्योंकि क्या होता है, एज यू टॉक्ड अबाउट स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग, कि उसके साथ क्या होता है, होम्योपैथी हमारी छूट जाती है, वी इंडल्ज। सो आई थिंक बहुत मैम ने हमको इसको इलेबरेट करने की कोशिश की है। मैम यू हैव, मैम को बहुत प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट भी मिला है मैम, यू कैन सी दैट। ओके, सो आई so ma'am, I would like to know, like, let's take the session ahead. I would like to know what is idea behind being a, dermatologist or cosmetologist. Over to you, ma'am. ओके, देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने 5.5 साल की पढ़ाई करी पहले, उसके बाद 3 साल का एमडी किया, है ना, इन द डर्मेट फील्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट, लेट्स लाइक कीप देम एज, कीप देम दैट अथॉरिटी कि वो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट उसे लगाए। हम एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मैं अपने आप को बोलूंगी, बिकॉज मैंने उसमें एमडी नहीं करी। हाँ, मैं भी स्किन केसेस देखूंगी, मैं भी स्किन के डिफरेंट केसेस देखूंगी, नो डाउट, लेकिन मैं खुद को कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जैसे मेरी गुरु भी मुझे बताती है कि यू आर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बी इट ना, लाइक यू आर डीलिंग विद द स्किन केसेस, बट let, if they have invested their 3 years in doing that dermatology practice और dermatology MD उन्होंने उसमें किया है, तो उनमें डर्मा, सो मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस मुझे अभी तक का तो इतना ही समझा है, दे हैव डिड MD, वो डर्मेटोलॉजी करे, वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएंगे। I'll call myself a cosmetologist even if I'm treating or if I'm looking forward for the skin cases, so it's fine, I don't see much of difference। बट वेन इट कम्स टू पीपल, बिकॉज जितने कॉर्पोरेट लोग होते हैं यहाँ पे, दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन आस्किंग दीज, एंड दे विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस और कि क्या है डिफरेंस और क्या नहीं। सो दैट इज द सिंपल दैट आई नो एज फार एज दिस टाइम, कि डर्मेटोलॉजिस्ट आर द पीपल जिन्होंने 3 साल एमडी में दिया है और 3 साल उन्होंने एमडी प्रैक्टिस कर कर, नाउ दे आर कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। Okay. Ma'am, one thing, like as we are taking the session, my another phone is also on, as I said, क्योंकि हमको बहुत सारे questions मिलते रहते to ask you. There is one question, I think from some Minachi. She is asking one thing, as you said, कि we were taking the example of PRP, like plasma therapy. She had one question with you. She just wanna know कि जैसे हमने किसी को प्लाज्मा थेरेपी दिया, ठीक है, उसके बाद हम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर बेसिकली होम्योपैथ्स, राइट, शी वांना नो दैट, तो क्या जैसे उसके बाद अगर हमने प्लाज्मा थेरेपी दिया, जो भी दिया, हीलिंग के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन तो दे सकते हैं, तो हमारे ऊपर, इफ वी आर नॉट गिविंग एनी मेडिसिन, सो दैट मीन्स इज लाइक, उसका कहने का मतलब अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ हम जैसे प्लाज्मा थेरेपी करके छोड़ दिया उसको, केसेस करके या जो भी छोड़ दिया, तो क्या तब भी हम अपने आप को कि होम्योपैथ बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये होम्योपैथ मींस दैट मेडिसिन ओनली। तो आप ये मीनाक्षी को क्या आंसर देंगे मैम? ओवर टू यू। ओके,
देखिए मैंने वही बताया कि आप हाँ जी, एस्थेटिक को होम्योपैथी में लेना चाहते हैं या होम्योपैथी हाँ को जी, एस्थेटिक में लेना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस. You will always be a BHMS, a homeopath. But if you don't want to give these medicines, homeopathic medicines, so still you are a homeopath only. या What ट्रू, difference it will make? हाँ, as far as you're talking about the patient's care, so मुझे ऐसा लगता है कि homeopathic medicines deals with the immunity, है ना. homeopathic medicines या deals with the person in whole. तो अगर हम वो देते हैं साथ में, तो मुझे मतलब मेरा पर्सनल ऐसा चॉइस है कि मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट की क्योर होने की, या क्योर नहीं बोलूंगी, बट पेशेंट की बेटर होने की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी. ट्रू So this is what I think. And even if you are not giving homeopathic medicines, it's fine. पेशेंट को रिजल्ट चाहिए. दैट, अगर पेशेंट को उसके सिर के ऊपर बाल दिख रहे हैं पीआरपी के 6 सेशंस के बाद, तो इट्स फाइन. ट्रू No, दैट, it is not going to make such difference, right? ट्रू दैट, तो ट्रू ऐसा दैट, कोई डिफरेंस नहीं लेने मतलब आने वाला है. सो यू आर स्टिल लाइक, देखो ना, आप एग्जाम्पल ले लो. कोई इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करता है. अगर वो ट्रू एमबीए दैट, करने के बाद कोई बिजनेस करता है या कुछ भी वो करे, वो रहेगा तो इंजीनियर तो ट्रू रहने ही दैट, वाला है ना, बी ट्रू, इंजीनियर. ट्रू दैट. सो दैट इज द सेम. नो Yeah, डिफरेंस, इट्स we फाइन. yeah, we had already. I think she had joined the session late, so she don't know. We had already covered this. So, ma'am, one thing I would like to know, like we had already discussed this, but I wanna know and like just elaborate it. So we would love to know how can aesthetic doctor can complement and enhance the practice of homeopathy, as we were just discussing it. But I want you to elaborate. So many people have the doubts. So over to you, ma'am. Okay, so how an aesthetician? Okay, see, first thing, for example, a homeopath. I am a Yeah, homeopath, okay, do and that. I am getting an acne case. Yeah, Hmm? अब ये एक्ने अगर स्कार के साथ है, पेशेंट बोल रहा है कि एक्ने तो है मैम, स्कार्स भी है, हाँ जी. तो आप बताइए, देखिए हम कितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन दे दे, स्कार्स वो चीज है जो दीवार में छेद हो चुका है. True that. How are you going to fill it? You tell me. By homeopathic medicine. हम एक्ने कंट्रोल कर सकते हैं, एक्ने True that. वापस ना आए इसका ध्यान रख सकते हैं, True लेकिन that. स्कार का हम क्या करेंगे? और पेशेंट बोलेगा मैम मेडिसिन से एक्ने तो नहीं आ रहे, लेकिन ये जो हो चुका है इसका हम क्या करें? True that. स्कार्स का क्या किया जाए? ट्रू दैट. तो मे बी पेशेंट की एक्सपेक्टेशन तो रहेगी ना कि मैम स्कार्स भी तो डील करें. या सो दिस इज द डिफरेंस, है ना. तो इसीलिए होम्योपैथी और एस्थेटिक यहाँ पर, अच्छा अगर कंसिडर करूँ, मैं पेशेंट के स्कार ठीक कर रही हूँ, मैं पेशेंट के कोई प्रोसीजर करके एक्ने भी कर रही हूँ, ठीक, लेकिन पेशेंट बोल रहा है मैम फिर से 1 महीने बाद फिर से आ गया, ये तो ट्रू आते ही जा रहा है, बहुत सारा आता जा रहा है. यहाँ पे तो हमें होम्योपैथी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ट्रू हमें दैट. ट्रू होम्योपैथी से दैट. ये भी तो ध्यान रखना है कि पेशेंट इनऑल ठीक रहे. अब पेशेंट बोल रहा है मैम एक्ने है, एक्ने के साथ गैस्ट्रिक इश्यूज भी है, फिर हम पेशेंट को ये तो नहीं बोल सकते ठीक है एक्ने के लिए तो मैं प्रोसीजर कर ही रही हूँ, बाकी का आप पैंडी खा लो. ऐसा तो मैं नहीं कर सकती. तो बिल्कुल यही तो बिल्कुल. ट्रू एस्थेटिक दैट. और होम्योपैथी ट्रू हो दैट. जाता है हाँ कि जी, हाँ हम जी. दोनों तीनों चीजें कॉन्जुगेट कर सकते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल वर्क. मैम, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई. हम पॉडकास्ट कर रहे, मतलब इट्स लाइक आवर फोर्थ पॉडकास्ट. जब हम लाइक सेकंड पॉडकास्ट भी हमने किया, फर्स्ट भी, मुझे एक बहुत प्यारी सी बात एक याद आ रही है जो मुझे सिखाई गई थी. जब हम एक फील्ड में जाते हैं, जैसे बोला जाए कि जब आप लड़ाई करने युद्ध में जाते हैं, आप सारे हथियार अपने साथ लेकर जाते हैं. आप जरूरत के हिसाब से निकालते, कब आपको तलवार निकालनी है, कब आपको चक्र निकालना है. तो इट्स लाइक दैट ओनली. लाइक आपके पास सारे सारे इंस्ट्रूमेंट बोला जाए तो यहाँ पर आपको सारी चीजों की नॉलेज होना चाहिए. इट्स अप टू यू कि आपको फील्ड में कैसे जीतना है. अब आपको चक्र चलाकर जीतना है या फिर आपको धनुष चलाना. इट्स अप टू यू, राइट मैम? आई थिंक ये एग्जाम्पल से सब ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे. या इंस्ट्रूमेंट सारे आपकी नॉलेज है, ये नॉलेज आपको हर चीज की होनी चाहिए. मैम, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क. हम पीजीडीसी को कवर कर रहे थे अभी तक. द वन थिंग जो भी लाइक देयर आर मेनी पर्सन, लाइक मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बीएचएमएस जस्ट पास किया है,
तो वो जानना चाहते हैं कि वो पीजीडीसी को कैसे मतलब लाइक आगे कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्या। तो आप अभी कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमको कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो उनको कैसे एडमिशन लेना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। ओवर टू यू मैम। देखिए, जब मुझे पीजीडीसीसी करना था ना, तो मुझे तो एक ही एड्रेस बताया गया था, लाइक यहाँ पे खराड़ी में प्रिस्टीन इंस्टीट्यूट है, तो मुझे मैम ने बोला था जाके मिल लो, और वो गुरु है। मैं डबल से सोच ही नहीं सकती कि मैम ने कि और कोई देख लूं, कुछ अच्छा देख लूं। हाँ जी। मैम ने बोला है प्रिस्टीन तो प्रिस्टीन। मैंने जाके बात की, एंड उन्होंने मुझे सब समझाया। तीन वहां पर क्या हुआ, प्रिस्टीन में जब मैं गई तो मैडम ने बहुत अच्छे से मतलब गाइड किया। डॉक्टर प्रीति है, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। शी टोल्ड मी 3 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स होगा, उसके बाद 1 वीक देयर विल बी हैंड्स ऑन सेशंस। मैंने ऑनलाइन है, ठीक है, एक बार ये तो डाइजेस्ट कर लिया। फिर मैंने सोचा 7 दिन का हैंड्स ऑन सेशन सिर्फ 7 डेज में हो जाएगा, सब हो जाएगा, इतना सारा। या पूछा मैम से, मैम ऐसा होगा? तो मैम बोलती है कि तुम करो तो, और कम पड़ेगा तो और कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। बस दैट वो चीज थी एक। मैंने बोला ठीक है, ये तो अच्छा ही है मतलब। और फिर बाद में ओवर द टाइम मुझे और भी पता चला कि और भी जगह पीजीडीसीसी के कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे एक I2CAN वगैरह है, वहां पर भी होता है पीजीडीसीसी के कोर्स। पर मैंने वहां पे देखा, वहां पे 21 डेज का सिखाना है, और 1 हफ्ते में हैंड्स ऑन सेशन हो जाता है, 1 महीने में पूरा हो जाता है। ओ मैंने बोला मैम ने 3 मंथ्स लिया टॉपिक पढ़ाने के लिए या टॉपिक सब समझाने के लिए। पता नहीं I2CAN वाले मतलब या बाकी के ये लोग हैं, ये 1 महीने में कैसे फिनिश कर लेंगे, ऐसा है। तो इट्स कम्प्लीटली लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। अगर प्रिस्टीन से करना है, जिन्हें भी प्रिस्टीन से अगर पीजीडीसीसी करना है, तो इट्स वेरी इजी। यू कैन कॉन्टैक्ट हर बाय इंस्टाग्राम, थ्रू इंस्टाग्राम एंड ऑल। यू कैन जस्ट शेयर हर इंस्टाग्राम आईडी, आई शेयर टू यू। आप या स्टोरी पे डाल श्योर देना मैम, अगर किसी श्योर मैम, तो। श्योर मैम। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन ऑनलाइन ही बात हो जाती है। बैचेस शुरू होते हैं, आप 3 मंथ्स का कीजिए कोर्स, एंड उसके बाद हैंड्स ऑन सेशंस के लिए वो यहाँ तक भी रेडी रखती है मैम कि खाना आप हमारे पास खा ले, और रहने के लिए 7 दिन के लिए शी मेक श्योर कि कोई मतलब आप रेंटेड रूम्स वगैरह कर ले, तो वो जगह तक बता के रखती है कि if someone is coming from other state or other city, The so they part can of come, they yeah. can stay for 7 days, and then they can continue, and then they can go back. Oh, तो प्रेस्टीन से अगर करना है तो दे कैन डू बाय दैट वे ऑल्सो। सो ऐसा है। yeah. Ma'am, we are receiving a comment. No, no, we are not promoting. We are not promoting any like institute or anything. We are just telling you. Ma'am is just telling us कि हम ma'am is doing this from that institute. So ma'am is just telling us review. Yeah, आप कहीं से भी कर सकते हैं. It's up to you. We are not अरे promoting. मुझे कोई मुझे मुझे किसी प्रकार का कोई भी, मुझे क्या मिलने वाला है बताओ No, मुझे, ma'am. मतलब No, 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 वही। ma'am. We had received a lot of prize for promoting. No, we didn't receive any. Jokes apart, आप कहीं से भी करना चाहें आप कर सकते हैं. This is the one. बिल्कुल कर मैम सकते अपना हैं, एक्सपीरियंस बिल्कुल। शेयर। हाँ जी मैम अपना एक्सपीरियंस। मैं पुणे रह रही हूँ, तो मैं पुणे का बता रही हूँ। यू कैन डू फ्रॉम जी एनी वेयर, नो मैटर। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि I2CAN का अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं यार, स्किन जैसी चीज है, और मैं तो इतनी बिगनर, मुझे कैसे पता 1 महीने में से हो जाएगा मुझसे, ये मेरी इनसिक्योरिटी थी। तो इसीलिए मैंने ऐसे बोला कि मे बी पता नहीं 1 महीने में कवर होगा नहीं होगा, ये मेरी इनसिक्योरिटी थी, राइट। अगर मैम। आप 1 मंथ में सीख सकते हैं, वेल एंड गुड। अरे पीपल आर इवन डूइंग लाइक 2 डे 3 डे भी, मतलब या छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेस या वैसे भी है। आई हैड डू यस दैट वे मैम। ऑल्सो। या नो ये तो इश्यूज। ऐसी मैम ये तो ऐसी बात होगी ना, कुएं में जैसे बोलते हैं ना खूब सारा पानी है, अब आप उसको निकाल रहे हो, आप चाहे एक दिन में मोटर लगा के पूरा ले लीजिए, चाहे आप बकेट बकेट से ले लीजिए, इट्स तो अप टू यू ना। सो वी आर नॉट अगेन आंसरिंग, वी आर नॉट प्रमोटिंग, वी आर जस्ट शेयरिंग मैम्स एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, आप मोटर लगाकर निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग। Okay, ma'am, so one more question I would like to ask you. How are you looking forward towards the field and synchronizing it with the homeopathy? Over to you, ma'am. सी एज आई सेड यू, अभी ही पीजीडीसीसी कोर्स हुआ ना, तो हाँ जी। अभी मैं वही चाहती हूँ, मतलब मैं भी इस चीज के ऊपर अभी भी पढ़ रही हूँ कि मैं कोई भी प्रोसीजर या किसी भी स्किन डिजीज के साथ मुझे
प्रोसीजर तो ठीक है, प्रोसीजर इज अ सेकेंड पार्ट। मेडिसिन से मुझे थोड़ा सीखने की जरूरत है, मेडिसिन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ना, कि मेरे पेशेंट को, क्योंकि अभी ऐसा टाइम हो गया है ना, पीपल कैन नॉट हैव दैट पेशेंस। ट्रू एक हफ्ते ट्रू की दवाई से इफ दे आर नॉट गेटिंग रिलीफ ना, दे आर नॉट गोइंग टू कम अगेन। मुझे नहीं लगता कोई भी पेशेंट आता है अगर एक हफ्ते में भी उसे फर्क ट्रू नहीं पड़ रहा दैट है तो। ट्रू दैट मैम। इतना हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रोसीजर के साथ इसको सिंक कर लूंगी, है ना, होम्योपैथी मेडिसिन के साथ प्रोसीजर को सिंक कर लूंगी, तो पेशेंट को एक साइकोलॉजिकली भी ये चीज से पेशेंट रेडी रहेगा कि हाँ, मतलब ये हो रहा है ना, स्किन पे भी तो दिख रहा है, किया ट्रू जा रहा है। दैट फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा फेशियल है ना, अरे दिख तो रहा है, स्किन भी तो साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं वो दोनों चीजें, वो मेडिसिन को भी एक्शन लेने में टाइम जो उसको चाहिए वो भी उसको मिलेगा, एंड अल्टीमेटली पेशेंट अंदर से भी ठीक होगा। क्योंकि पेशेंट कभी भी एक प्रॉब्लम लेके नहीं आता है, पेशेंट कभी भी सिर्फ एक्ने लेकर नहीं आएगा। पेशेंट के आप ट्रू दैट यूएसजी देखेंगे, पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है, ट्रू तो दैट पीसीओडी का ध्यान तो होम्योपैथी से रखा जाएगा ना, ट्रू वो तो दैट ट्रू किसी दैट प्रोसीजर से नहीं जाएगा। ट्रू दैट या तो फिर आप उसको आयुर्वेदा दे दो, होम्योपैथी दे दो। इट्स नॉट ओनली अबाउट होम्योपैथी, इट्स अबाउट एनी। आयुर्वेदिक इज ऑल्सो वन ऑफ द, मतलब वेरी लाइक चार्मिंग ब्रांच। क्योंकि मैंने, मेरे साथ जब थी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, मैंने उससे भी बात की थी ना, शी वॉज द सेम, लाइक सेम उसकी एनर्जी थी कि हाँ, मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी है उसको, विद दैट आई विल डू दिस प्रोसीजर। एक डेंटिस्ट थी, तो उसने भी वैसे ही बोला। मतलब कोई भी आप, आज का जो भी फील्ड है, यू कैन डू दैट थिंग विथ दिस, है ना, तो ट्रू दैट यू कैन डू बोथ दैट, नो इश्यूज। ट्रू दैट। मैं फिर से बोलना चाहूंगी हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस को, लाइक दोस्त हु आर लिसनिंग, इट्स लाइक ओनली कि आपके पास हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, एज आई एम सेइंग अगेन। और कोई भी मेडिसिन का सोर्स हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूरानी हो, कोई भी मेडिसिन हो, ये सारी चीजें योगा, हम, नेचुरोपैथी हाँ, हो, योगा, नेचुरोपैथी जो, नेचुरोपैथी, जो भी आप जो भी पैथी लेते हैं या जो भी फील्ड से हैं, इट्स लाइक आप उसके साथ भी सारी चीजों को कर सकते। इट जस्ट, क्योंकि जो भी कहते हैं ना कि इंटरनली प्लस एक्सटर्नली जब आप दोनों रिजल्ट देते हैं पेशेंट को, तब जाके हमारा पेशेंट सेटिस्फाइड होता है, राइट मैम? आप इंटरनली देखिए, आप अगर एक्सटर्नली भी देते रहेंगे, तो जैसे मैम ने बताया कि अगर कोई गेस्ट्रिक कंप्लेन के साथ हमारे साथ आता है, आप उसका गेस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक नहीं करेंगे, तो बार बार एक्ने होने के जो फ्रिक्वेंटली चांसेस होंगे वो रहते रहेंगे। तो इट्स लाइक, मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तो हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, आप उनको यूज कर सकते। इट्स नॉट अबाउट कि आप इसके साथ जस्टिस कर रहे हो, इसके साथ नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट जस्ट, हमारा मिशन ये होता है कि हमारे पेशेंट को हमको क्योर करना है, राइट मैम? या मैम, वन मोर मिथ, जैसे कि हम अभी मिथ्स की भी बात कर रहे थे, हमने बहुत सारे मिथ्स कवर करने की कोशिश की है। एक छोटा सा मिथ और ये आता है, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, हमने हाइड्रा फेशियल उठाया, somebody from शशांक has asked that, कि जैसे कि अभी हमने ब्यूटी, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड दैट, राइट, कि हमने इसको पेटिशन प्रैक्टिस ये हमने कवर किया। बट वन थिंग पीपल वांट नो फ्रॉम यू इज, जैसे जो नॉर्मल हम कॉस्मेटोलॉजी में जाएं, उसके फेशियल ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट अलग होते हैं, राइट? और जो जनरल वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि आप क्लीनिंग ले लो, प्रोसीजर जो फेशियल्स होते हैं, इनमें क्या मैम डिफरेंस होता है? लाइक व्हाई वन शुड गो फॉर हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, और लाइक व्हाई वन शुड ऑप्ट नॉर्मल? सो कुड यू जस्ट एलेबरेट इट मैम? यस, देखिए, जो बाकी फेशियल्स होते हैं, है ना, तो बाकी फेशियल्स में मुझे जितना आइडिया है, मैंने तो कभी खुद पे फेशियल नहीं करवाया, क्लिनजिंग करने के अलावा मैंने कभी फेशियल नहीं कराया, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो टच मुझे सिर्फ इतना वुड पता है मैम, मैंने। टच वुड, योर स्किन इज ग्लोइंग एंड टच वुड, टच वुड। अरे, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने क्लिनजिंग करवाई है, वो भी मैरिजेस में, जो रिलेटिव्स में मैरिज होते हैं उसमें मैंने सिर्फ क्लिनजिंग कराई, इसके अलावा फेशियल कभी कराया नहीं। लेकिन मुझे जितना पता है, फेशियल में जब हम ऊपर से लेप लगाते हैं, है ना, तो या जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं वगैरह, वो जो ब्लॉक पोर्स होते हैं वो सब निकलना शुरू होता है ना। तो बेसिकली, और बिकॉज दे मसाज, तो ब्लड सर्कुलेशन डेवलप होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है।
है ना। तो वहां इसीलिए फेशियल उतना अच्छा टिक जाता है, उतना शादी पुरता तुम आपका स्किन ग्लो कर जाता है। ट्रू ट्रू। ये बात होती है। हाइड्रा फेशियल में बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है, हाइड्रा फेशियल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो जो ओपन पोर्स वगैरह निकालने की जो प्रोसीजर होते हैं तो वो तो फर्स्ट प्रोसीजर में ही हो जाता है, फर्स्ट स्टेप पे ही वो चीज निकल जाती है। उसके बाद देर आर अदर प्रोसीजर्स लाइक हम उसमें एक स्क्रबर होता है या बोलेंगे अल्ट्रासोनिक आरएफ, वो क्या करता है स्किन को एक हीट देता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो बोलते हैं हम हीट देते हैं, जहां पर अंदर से स्किन का रिजुविनेशन होता है। हाइड्रा फेशियल से भी ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। इसको भी सेशंस लगते हैं, 4 to 5 सेशंस लगते हैं, लेकिन वो वहां पर स्किन अंदर से ग्लो होती हुई दिखती है। यू 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 विल सी दैट डिफरेंस, वो डिफरेंस समझ में आता है, क्योंकि हमने खुद पर अभी ऑब्जर्व नहीं किया ना, अभी पेशेंट्स पे किया है, लेकिन मैंने मेरे जहां से सीखा है उनके पेशेंट्स पे जरूर देखी है वो चीज, है ना। तो वो एटलीस्ट ये क्लेम कर पाते हैं, फर्क इतना ही है, वो ये क्लेम कर पाते हैं कि अब हाइड्रा फेशियल के इतने सेशंस हो गए ना, तो इतना मेकअप नहीं थोपना पड़ता है, वो ऐसे ही आ जाते हैं सनस्क्रीन लगा के, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। एंड स्किन रूटीन का तो कोई और सब्सटीट्यूट ही नहीं है, मतलब स्किन रूटीन यू हैव टू डू, मतलब तो स्किन रूटीन जो फॉलो करता है, क्योंकि ये बात तो है ही कि अगर आप कितने भी आप प्रोसीजर्स करवा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए, लेकिन अगर आप स्किन रूटीन फॉलो नहीं करते तो वो कुछ नहीं रहने वाला है। तो दैट इज सो बेसिकली जो अभी तक हमने जाना, हम सभी ने जाना, जैसा मैम ने अभी हमको फेशियल के बारे में बताया। सो बेसिकली द वन थिंग जो मुझे अभी तक समझ में आ रही है, एंड मैंने तो अपना मूड चेंज कर लिया है कि अब मैं अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि जिसको नो मेकअप लुक बोला जाता है, एज जितना मैं समझ पाई हूँ, तो वो आपको मिल जाता है कि आप बिना उसके भी, एज मैम टोल्ड, कि हम कैसे भी जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्यूटी पार्लर, द ब्यूटिफिकेशन जो वो करते हैं, और जो हमारे एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स जो है वो ब्यूटिफिकेशन में करते हैं, राइट मैम? Okay. Ma'am, one more thing, as we were discussing about, we are about to wrap up. हम वैसे तो सेशन बहुत लंबा ले सकते हैं. There are two more questions we will try to cover. So मैम, वन, क्योंकि स्किन केयर तो ऐसा होता है कि हम जितनी लंबी डिस्कशन कर लें वो कभी खत्म ही नहीं होगा. मैम, सो आई वुड लाइक टू नो, एक स्किन, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्किन केयर रूटीन, so one skincare routine which you would like to suggest the people who's watching, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं ऐसे भी, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. सो ओवर टू यू मैम. देखिए, स्किन रूटीन का तो ऐसा है ना, पहले तो मैं ये सोचती हूँ मैं कितना कर पाऊंगी, इतना तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलूंगी, इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं बोलूंगी, है ना। तो सच्ची ये बात तो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं बढ़ाने के लिए, और उससे होता भी है फायदा, लेकिन सारी बात इस चीज के ऊपर आके रुक जाती है कि आप इतना कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है ना, हम हमारे डेली लाइफ में हमारा ठीक है, या एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, रोज फॉलो होनी चाहिए ऐसी स्किन रूटीन तो होनी चाहिए। तो स्किन रूटीन का बस इतना होता है कि इट डिपेंड्स, आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है ना। 90% ऑफ द स्किन कॉम्बिनेशन स्किन ही होती है, तो वो वेरी करता है स्किन टू स्किन पर कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए। बट व्हाट थिंग्स यू शुड डू इज कि आप मॉर्निंग में जो फेस वॉश करते हैं, सो सनस्क्रीन आपने मॉइस्चराइजर किया, सनस्क्रीन किया, एंडेड, इतना बहुत है, मॉर्निंग के लिए बहुत हो गया। सनस्क्रीन का एक आई थिंक अनम मैम आ गए लाइव, मतलब अनम मैम देख रहे। I was about to told you that. थैंक यू मैम। मैम बोल रही है आपका स्किन रूटीन बताइए, आप बहुत फेयर है। मैम मत पूछो मुझसे मेरा स्किन रूटीन। एक्चुअली मैम, वी वर ऑल्सो आस्किंग दैट, बट मैम अपना सीक्रेट रिवील नहीं कर रही है. एंड वेलकम टू द आवर पॉडकास्ट. एंड आई वुड लाइक टू रिवील वन थिंग, लाइक बिफोर नोइंग योर स्किन केयर, एज मैम इज हियर. मैं मैम को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, बट वो हमेशा अनफॉर्चुनेटली कि मेरे मैम से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. मैम, यू आर माई इंस्पिरेशन and I'm trying to follow your footpaths, so one day I hope I will try to reach you. So
Over to you, ma'am. जल्दी आप इतना अच्छा कर रही है ना मैम, बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है अनम मैम आने वाली है आपके लाइफ पे। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ पर मैम से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. मैम, so we were talking about the skin care. You were telling us. So we would like to know, हाँ, like हमने भी, yeah, over to you, ma'am. ओके Like सो we were, जैसे मैंने yeah, बताया कि हमने सुबह फेस वॉश कर लिया है ना, मॉइस्चराइज कर लिया, सनस्क्रीन कर लिया, इनफ। उसके बाद सनस्क्रीन का रूल रहता है कि यू हैव टू अप्लाई इट एटलीस्ट 2 to 3 times, बिकॉज सनस्क्रीन की जो मतलब एक पीरियड होता है 4 hours में, वो वैसे ही yeah, मतलब नल हो जाता do है। that. तो एटलीस्ट 2 times यू हैव टू अप्लाई इट, लाइक इफ यू आर डूइंग योर स्किन रूटीन एट 10 AM, सो आप 1 बजे 4 बजे ऐसे कुछ लगा लीजिए, है ना। नहीं होता है एटलीस्ट एक बार तो भी आफ्टरनून में होना चाहिए। यू गो आउट और True. यू डोंट गो आउट, ओके। उसके बाद देन ये हो गया, दिन भर हो गया, देन रात में डायरेक्टली क्लेंज करनी है, ठीक है। देन यू हैव टू क्लेंज योर स्किन। फेस वॉश अब ऊपर से आपको स्किन के जो डर्ट है वो निकालता है, लेकिन क्लेंजिंग क्लीन्स योर ओपन पोर्स ऑल्सो, योर पोर्स है ना, डार्क डेब्रिस वगैरह होता है वो क्लीन कर देता है। वो आपने कर लिया। उसके बाद बहुत सारे लोग सीरम सप्लाई करते हैं, नाइट क्रीम, मतलब सोचते हैं कि नाइट क्रीम्स लगा ले। तो आप सीरम, जो भी आपको विटामिन सी सीरम या जो भी आप लगाना चाहते हैं, वो आप मॉइस्चराइजर में मिक्स कर लीजिए। मॉइस्चराइजर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा वो सीरम आप 1 or 2 drops व्हाटएवर इट इज, वो आप अप्लाई कर मॉइस्चराइज करके और चुपचाप सो जाइए। इफ यू वांट टू ऐड टोनर यू कैन ऐड दैट एज वेल, बट मुझे ऐसा लगता है ये जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है। एंड टोनर True. डिपेंड्स ऑन द स्किन ऑल्सो, जिसको लगाना है दे कैन अप्लाई। इट्स लाइक, Yeah. मैंने तो So, इतना ही बेसिक रखा है, इतना ही yeah. रखा है सिर्फ। सो अब सबको मैम का सीक्रेट पता चल गया है. तो अब सब लोग कोशिश करना, एज मैम हैड ऑलरेडी मेंशन, कि सबका स्किन टाइप डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट दिस इज अ बेसिक वन जो सबकी स्किन टोन पे जा सकता है. राइट मैम? प्रोडक्ट्स ओके डिफर, मैम. दिस इज द या, सेम थिंग बट प्रोडक्ट्स डिफर, ऐसा है। हाँ, सो दिस इज अ बेसिक, बाकी तो आपके डिफर कर जाता है. मैम, वन थिंग, लाइक एज वी आर अबाउट टू रैप अप आवर सेशन, one thing I would like to know, like everyone is interested to know, what would you suggest to, upcoming homeopaths like pursuing BHMS and are confused with, many of options, and rather you can say suggested by the people around them. So what is your opinion? What is your suggestion? We would like to know, ma'am. देखो, मैं तो बहुत मतलब मैं खुद ही बच्ची हूँ। मैं क्या दूसरों को मतलब दूसरों को सजेस्ट करूँ ये चीज, बिकॉज इवन मुझे ही मेरा ही मार्गदर्शन किया है अनम मैम ने। तो मैं तो बहुत छोटी हूँ ये चीज जिस बताने के लिए कि किसको क्या करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंदर की वॉइस सुन लो। ऐसा भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिसको अपना गुरु माना है, आप जिसको अपना सब कुछ मानते हैं कि हाँ ये इंसान मुझे हमेशा अच्छा ही गाइड करेगा, ये मेरे लिए अच्छा ही देखेगा, मुझे ऐसा लगता है आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है, उन्होंने सब कुछ देखा होता है, मतलब जितना वो पहुंच सकते हैं उन्होंने हर चीज देखी है, और वो उसमें से आपको अपना बेस्ट ही देंगे, वो आपको बेस्ट ही सजेस्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है they should do or ask them, or they should ask them कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। so that's it, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है और कोई भी कुछ भी कर कर मतलब आगे बढ़ सकता है, बट आपको क्या पसंद है और आपका गुरु आप में क्या देखता है, ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती है। सो मैं नहीं चाहती मुझसे सजेशन लो, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट कि आप भी अपने Yeah. Ma'am, before we end this session, I would like to thank you for joining, and I would like to tell our audience, those who are watching us, चीजें आज जाने, आज मैम आज सजेशन लेना चाहिए. सबसे बड़ी बात जो आज हमने डिस्कस किया वो ये किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है मार्केट में, आप जिस इंस्ट्रूमेंट को आप
के पास जो इंस्ट्रूमेंट है आपको उनको यूज करना आना चाहिए। कब आपको तलवार चलानी है, कब आपको चक्र, ये तो आपके ऊपर है। तो हमको कोशिश ये करनी है। और रिगार्डिंग दैट बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस की। मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग us, and before we end I would like to say sorry again for all the mishaps that happened. So thank you so much मैम। एंड मैम की आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी। मैम जिनको भी आपसे, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मैम की आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप मैम से बात कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर पहले ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर सानिया, रुक जाओ रुक जाओ। मतलब मैं कभी ऐसे लाइव नहीं बोल लेते हैं, क्योंकि वहां पर बाद में दिखने वाले होते हैं, हम बोल पहले लेते हैं, तो कट करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन जो भी होगा सामने वाला आपको सुनने वाला है ना। ट्रू दैट। आई थिंक देयर इज सम अगेन सम टेक्निकल ग्लिच। कोई बात नहीं, बड़े बड़े पॉडकास्ट में छोटी छोटी बातें होती रहती है। Let's just wait for a few more seconds. Let हाँ जी, थोड़ी सी देर और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इतनी देर वेट किया। आई थिंक there was some technical glitch. It's okay. So once again, I would like to thank everyone, those who have joined the session, and I hope you are liking the series. Stay tuned for the more. Thank you once again for joining in. Stay tuned for more.